झारखंड में लगभग एक दशक के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी परीक्षा आयोजित होती है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी दूर हो जाएगी। खासकर गांव और कस्बों के बच्चों को अब पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन परीक्षा के नतीजे आने के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसने न सिर्फ उम्मीदवारों को बल्कि पूरे राज्य को भी हैरान कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है। आंकड़े बताते हैं कि कुल 26,001 पदों में से 15,409 पद खाली रह गए, यानी लगभग 60% सीटें भर ही नहीं पाई। यह स्थिति इसीलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया 10 साल के बाद हुई थी और सभी को उम्मीद थी कि इस बार बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार सामने आएंगे। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए 11,000 पद निकाले गए थे। इनमें पारा और गैर पारा दोनों श्रेणियों के पद शामिल थे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 4,817 उम्मीदवार पास हो गए। नतीजा 6,183 पद खाली रह गए। पारा शिक्षकों के लिए 5,470 पद लगभग आरक्षित थे, जिसमें सिर्फ 1,808 उम्मीदवार ही सफल हो पाए और 3,661 सीटें खाली रह गई। वहीं गैर पारा श्रेणी में 5,531 पद थे, लेकिन 3,009 उम्मीदवार ही पास हुए और 2,522 पद नहीं भर पाए। यहां 15,001 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। परीक्षा 3 विषयों पर आधारित थी: सामाजिक विज्ञान, भाषा और अन्य। नतीजों में यह पता चला कि सिर्फ 5,775 उम्मीदवार ही पास हो पाए और 9,226 पद खाली रह गए। अगर श्रेणीवार देखें तो पारा शिक्षकों के लिए 7,400 पद थे, लेकिन केवल 1,562 उम्मीदवार ही सफल हुए। इसका मतलब 5,838 सीटें खाली रह गई। गैर पारा श्रेणी में 7,601 पद थे, जिसमें 4,213 उम्मीदवार पास हुए, लेकिन 3,388 पद खाली रह गए। प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों स्तरों को मिलाकर देखें तो 26,001 पदों में केवल 10,590 उम्मीदवार ही सफल हो पाए। यह स्पष्ट करता है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी फिलहाल पूरी नहीं होने वाली है। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने के पीछे कई सवाल उठते हैं। क्या परीक्षा का स्तर बहुत कठिन था? क्या उम्मीदवारों की तैयारी पर्याप्त नहीं थी, या फिर क्या भर्ती प्रक्रिया में कोई तकनीकी या प्रशासनिक खामी रही होगी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी एक वजह हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारों के पास बेहतर तैयारी के साधन नहीं थे। इन नतीजों का सबसे सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। झारखंड के कई दूर दराज इलाकों में पहले से ही स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। जिन गांवों में एक एक शिक्षक पर पूरी कक्षा का भार है, वहां नई नियुक्तियों से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह उम्मीद अधूरी रह गई है। बच्चों की नींव यानी कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत ना हो तो आगे की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। शिक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही इन खाली पदों को भरने के लिए वैकल्पिक योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले सालों में झारखंड की शिक्षा प्रणाली पर खासा असर पड़ सकता है। सरकार और शिक्षा विभाग के सामने अब यह सबसे बड़ी चुनौती है कि इन खाली पड़े 15,000 से ज्यादा पदों को कैसे भरा जाए। क्या नई भर्ती निकाली जाएगी? क्या अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे, या फिर पात्रता मानकों में बदलाव या अधिक उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि जिस बहाली को ऐतिहासिक कहा जा रहा था, वह अपने लक्ष्य का आधा रास्ता भी पूरा नहीं कर पाया। झारखंड में यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि यह उस समस्या की झलक है जो पूरे देश के कई राज्यों में है, जहां पद तो निकाले जाते हैं लेकिन योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है। एक दशक बाद हुई इस भर्ती से उम्मीद थी कि झारखंड के हर गांव और हर कस्बे के बच्चे अब पढ़ पाएंगे, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि यह लड़ाई अभी बहुत ही लंबी है। जब तक सिस्टम, परीक्षा पैटर्न और उम्मीदवारों की तैयारी तीनों में सुधार नहीं होगा, तब तक राज्य के स्कूलों में खाली कुर्सियां और बच्चों की अधूरी पढ़ाई दोनों साथ साथ चलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के हर शिक्षक मुद्दे से रिलेटेड हम अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।